बच्चा लोग जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो मैथ पढ़ी जाए, बिल्कुल पढ़ी जाए। चलो मैथ पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए थे, आपने किए भी होंगे लेकिन काम नहीं भेजा है। चलिए भाई, आपकी इच्छा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर आपको 5वां बता रहे हैं। 5वां, PQRS एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बना लीजिए। ये हमने एक वृत्त बना लिया। क्या बनाया आप लोगों ने? वृत्त। इसका केंद्र J है। यहाँ से एक रेखा, वृत्त का व्यास जी, हमने वृत्त का व्यास का क्या नाम है? PQRS। PQR और JS। PQRS वृत्त का व्यास है। क्या है? PQRS वृत्त का व्यास है। ये उसका केंद्र है। ये उसका क्या है? केंद्र। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा? PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का व्यास है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बड़ा खास है। PQRS व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने एक वृत्त ऐसे बनाया है, देखो वृत्त Q से होकर के जा रहा, ये Q हो गया। और फिर इन्होंने एक वृत्त ये बनाया PQ, और ये यहाँ इन्होंने ये ऐसे अर्धवृत्त बना दिया। चलो और अच्छे से करते हैं। जी हो गया, ठीक है। अब इन्होंने इसको भी रंग दिया, ऐसे रंग दिया, आपको दिख ही रहा है। और इसको भी रंग दिया, ऐसे कर दिया है। जी है, इन्होंने ऐसे चित्र बनाया हुआ है, राइट। वृत्त का व्यास है, लंबाई PQ और फिर PQ, QR और RS। ये सब आपस में कैसी हैं लंबाइयाँ? बराबर। PQ, QR और RS बराबर हैं। देखो, इस लंबाई को 3 बराबर भागों में बांटो। लंबाई देखो, PQ बराबर QR बराबर RS। ये पूरी लंबाई जो 6 सेंटीमीटर की थी, अब PQ यहाँ से यहाँ तक PQ, यहाँ से यहाँ तक QR
और यहाँ से यहाँ तक RS, ये सब बराबर है। मतलब 6 लंबाई के भागों में बढ़ गई, 3 भागों में, तो 6/3, तो प्रत्येक भाग की नाप हो गई 2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर नाप हो गई। PQ बराबर QR बराबर RS 2A। PQ और QS को व्यास मानकर, पहले तो आप PQ को व्यास माने, PQ को व्यास मानकर, PQ और QS को व्यास मानकर चित्र के अनुसार अर्धवृत्त खींचिए। हमने PQ को व्यास माना, PQ को व्यास माना, और फिर PQ को व्यास मानने के बाद तो ये PQ को व्यास माना और अर्धवृत्त ये खींच दिया। देखो जी अर्धवृत्त खींचा, PQ को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा, PQ को हमने व्यास माना और हमने लिया सो ये अर्धवृत्त खींच ली। इसके बाद हमने पूरा QS को व्यास माना, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचा, QS को व्यास मान लिया, PQ को व्यास माना और फिर QS को व्यास माना और चित्र के अनुसार क्या खींच दिए? अर्धवृत्त खींच दिए। एक PQ में अर्धवृत्त बनाया और एक QS में अर्धवृत्त बनाया। छायित चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायित चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कितना भाग छायादार बना हुआ है, कितना भाग छायादार बना हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, हमें इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो ए भाई, PQRS एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त का व्यास है। त्रिज्या कितनी है? PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। तो 1 मिनट यहाँ देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है बल्कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास है PQRS व्यास। तो जब त्रिज्या 6 है तो व्यास कितना होगा? 12। व्यास कितना होगा? 12। अब जब व्यास 12 है तो व्यास 12 को के भागों में बांटना? 3। तो त्रिज्या बनेगी आपकी 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? वो त्रिज्या अब गौर से पढ़िएगा। PQRS एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास है। कौन है व्यास? PQRS व्यास है। और किसका व्यास? जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना हो गया? 12। ठीक, अब ये है व्यास हो गया 12। अब क्या कह रहे हैं ये? चलो अब लगाते हैं छायित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम अर्धवृत्त जो है किसको देखेंगे? PQ। अर्धवृत्त कौन बना है? PQ का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता? πr² होता है। पढ़े हो आप? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता? πr²। चूंकि ये पूरा वृत्त है कि आधा वृत्त है, PQ आधा है, तो इसके बटे 2 इसका भी आधा कर देंगे। अर्धवृत्त PQ का क्षेत्रफल πr²/2 कर दिया आपने। अब इसमें मान लिखिए R का मान कितना है, आप मुझे ये बताएं। देखो, चूंकि आप जानते हैं PQ बराबर कितना, हमें बगल पर करे दो, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है? व्यास है। 4 व्यास बना। PQ में व्यास कितना होगा? 4। PQ चाहे ऐसे लिख लो, PQ व्यास है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त PQ का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो कितना है क्षेत्रफल? तो PQ का क्षेत्रफल निकालना है। PQ कैसा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का होता है πr² क्षेत्रफल, तो आधे वृत्त का πr²/2 हो गया। अब त्रिज्या पता करो कि कितनी है त्रिज्या। तो PQ कितना है? 4। व्यास हो गया 4। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और ये क्या होगा? व्यास।
इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। कहानी आया त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, लो बस आप लगा दीजिए, पाई की जगह पाई लिख दीजिए, r की जगह 2 गुणे 2 और बटे 2। कहानी आया समझ में, बोलिएगा। पाई r स्क्वायर बटे 2 से 2 गया, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 2 की हो गई कि नहीं हुई, बताइए आप लोग मुझे। तो ये आ गया 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर, पी क्यू का एक क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धवृत्त किसका क्षेत्रफल निकालना है? अब इस अर्धवृत्त का QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त पूरे देखो, ये भाग छायांकित है तो ये इतने भाग का निकाल लिया आपने क्षेत्रफल, ये भाग छायांकित है तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया जो। अब हमें, अब कितना भाग छायांकित है? ये वाला भाग छायांकित है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकले ये बताएं। इसका क्षेत्रफल नहीं निकल सकता, तो क्योंकि आकृति नहीं बन रही, तो आकृति आप अर्धवृत्त की बना लो। पहले इतने आधे व्यास की PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल। इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल अलग कर देना है। कौन सा? QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अलग कर देना। पहले आधे पूरे वृत्त को क्षेत्रफल निकालो, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समझिए या नहीं? PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और जब PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, उसमें से जो भाग रंगीन नहीं है, छायांकित नहीं है, इसको अलग कर देना है अपन को। तो पहले आप किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझते चलना भाई, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर, चूंकि आधे वृत्त का निकालना है तो बटे 2 तो आएगा। अब इसकी त्रिज्या पता कर लो, इसकी त्रिज्या। तो इधर देखो, अब हम फिर यहां लिख रहे हैं इसकी त्रिज्या। पूरा ये व्यास कितना है? PS व्यास बराबर कितना है? 12 होगा। व्यास की नहीं है, बोलो PS 12। इसलिए त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या अपन को पता चलेगी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं है ये बता दें मुझे आप। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो बस इसमें 6 लिखना है आपको। पाई की जगह पाई लिखें, R की जगह कितना लिखेंगे? 6 गुणे 6 और बटे 2, 2 कम 2 2 3 6, तिरछंग 18 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये भी रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल आया, लेकिन रंगीन भाग के साथ साथ उसमें जे वाला क्षेत्रफल जुड़ा है, तो जे वाला क्षेत्रफल अलग कर दो बस। जे वाला क्षेत्रफल, अब जे वाला क्षेत्रफल देखो आपकी है कितना आखिरकार। तो देखो QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता? पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का बटे में 2 आ जाएगा। अब इसकी त्रिज्या देखो, ये पूरा व्यास कितना है? QS व्यास बराबर, चलो यहाँ कर दें आपका। QS बराबर QR प्लस RS। QS बराबर QR कितना है आपका? 4, यहाँ से भी निकाला था ये 4,
जे वाला भाग 4 और जे वाला भाग भी 4, तो आपका कितना बन गया? QS बराबर आपका बन गया 8। QS बराबर आपका क्या बना जरा बताएं? 8। QS 8, इसलिए त्रिज्या R बराबर कितना बनेगी? 4। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? त्रिज्या बन गई 4 बस। अब QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे R, R का मान 4 गुणे 4/2। लिखेंगे 2 कि नहीं लिखेंगे ये मुझे बताओ? 2 तो लिखना ही पड़ेगा अपन को, बटे 2 है। और त्रिज्या आई इसकी 4। भाई इधर से इधर तक ये पूरी त्रिज्या कितनी है? इधर से इधर तक 4 और इधर से इधर तक 4, तो पूरा बना 8, तो त्रिज्या बनी 4। क्लियर हो गया? 2 खें 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब छायत भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो क्षेत्रफल और ऊपर को आधे वृत्त को क्षेत्रफल जोड़ दो और उतने में से जो वाला क्षेत्रफल घटा दो, QS का क्षेत्रफल घटा दो। देखो तो मैं लिख रहा हूं, छायत भाग का क्षेत्रफल बराबर PQ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, PQ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब उसमें से कौन सा क्षेत्रफल घटाना है? QS वाला घटा दो, माइनस QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। PQ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? देखो PQ अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त PQ का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई। यहाँ लिखेंगे 2 पाई प्लस PS का क्षेत्रफल, PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 18 पाई, 18 पाई माइनस QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई, 8 पाई। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 में से 8 जाएंगे तो 10 पाई बचेंगे, 2 पाई ये हैं, तो 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर इतना। अब चूंकि ये हो गया, या करके दूसरा उत्तर भी लिख दो, 12 गुणे पाई का मान लिख दो 22/7। तो देखो या करके दूसरा उत्तर 12 दूनी 24 के 4 और 12 दूनी 24, वहाँ से लगाई 2, 26/7, 264/7, 264/7 या करके या भाग दे दो तो 37.71 वर्ग सेंटीमीटर। लो जी आ गया क्षेत्र। कहानी आया समझ में? अब आपके जहाँ समझ में ना आया हो ये वाला क्वेश्चन, वहाँ मुझे आप बता दें। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। फिर एक बार देख लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि परीक्षा में भी बहुत आता है। उसने पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छाया भाग जो रंगा हुआ है ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप लोग क्या करोगे? पहले इतने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल। अब चूंकि ये अर्धवृत्ताकार बने हैं तो इनकी वृत्त का क्षेत्रफल होता πr², आधा है तो πr²/2 कर देंगे तो आधा हो गया। और केवल हर बार आपको क्या पता होनी चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए? वृत्ताकार का त्रिज्या, तो त्रिज्या भरा आप हर बार निकालते। तो अर्धवृत्त PQ का क्षेत्रफल निकाला। अब ये कोई आकृति नहीं है,
तो हम आकृति कैसे बनाएं? आधे वृत्त की आकृति बना लो, इतनी कीजिए, आधा वृत्त हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो PS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² 2 कर देंगे, और इसकी अब त्रिज्या निकालनी है। तो व्यास पूरा कितना था? 12। पूरा व्यास कितना था? 12। अब त्रिज्या कितनी बनेगी इसकी? 6। तो इसका इस हिसाब से 6 के हिसाब से आपने हल कर लिया इसको 6। अब जे नहीं रंगा तो जे घटाना है, तो QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। तो घटा दो, पहले निकालो, तो जब तो घटाओ तो QS अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये तन से तन तक त्रिज्या कितनी हो गई? जे PQ और QR और RS आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग, जब पूरा भाग 12 को हतो, व्यास 12 को हतो, तो प्रत्येक भाग 3 को बनो, 4 को बनो प्रत्येक भाग। तो तन से तन तक 4 है, तन से तन तक 4, 8 होगो व्यास, तो त्रिज्या बनी 4 की त्रिज्या के हिसाब से इनको क्षेत्रफल निकाल दो। अब ये सब पूरा क्षेत्रफल में से इतना सो अलग कर दो क्षेत्रफल, जो वालो जो कौन रंग हुआ सो जो क्षेत्रफल अलग कर दो, सो आपको रंगे भाई भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों के? क्लियर है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिया? उतारना है आपको इस सवाल को। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखना है कौन सा? 7वां। चित्र बना है, देखो चित्र बना है तो मैं भी चित्र बना लूं। ऐसे बनाया है इन्होंने चित्र, ऐसे। ये बनाया हुआ है चित्र, और फिर यहाँ से इन्होंने ऐसे लिया, ऐसे लिया, और इसको इन्होंने क्या किया? रंग दिया। इसको इन्होंने क्या किया? रंगा हुआ है। ये रंगा है। अब ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने नाप भी बताई है। ये पूरी नाप इस इधर से इधर तक 3.5 सेंटीमीटर दी गई। ये 3.5 सेंटीमीटर दी गई जी नाप, और ये इतनी दी है 2 सेंटीमीटर, इतनी 2। क्या कह रहे हैं? चित्र इतने में, चित्र ए, इसका नामांकन भी कर लो, ए ओ बी, यहाँ दिया है सी, और ये दिया है डी। ऐसे दे रहे हैं चित्र ए ओ बी सी ए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र का वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चौथाई भाग। जैसे ये हम आपका वृत्त बना दें, थोड़ी देर के लिए समझो, और उसको ऐसे भाग कर दें, तो हर एक भाग वृत्त का क्या बन गया? चतुर्थांश में बन गया। जे वाला भाग पूछे तो वृत्त का चतुर्थांश जे वाला, मतलब इसका क्षेत्रफल हम कहीं एक भाग का कितना होगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उसका चौथाई कर दो। 4 भागों का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², और चतुर्थांश का मतलब उसके चौथाई भाग का क्षेत्रफल तो बटे 4 हो जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², और चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसका चौथाई। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² और चतुर्थांश का उसका चौथाई, तो बटे 4। तो क्या कह रहे हैं? ओ केंद्र का वृत्त निरूपित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायित भाग का क्षेत्र,
छायादार। तो पहले तो आपसे ये पूछा छायादार भाग का क्षेत्रफल बताइए, इसमें छायादार, तो भैया पहले तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो। चतुर्थांश AOBC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश AOBC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश AOBC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का पाई है इसको आप चूंकि ये चतुर्थांश है तो बटे 4। अब इसकी त्रिज्या, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी निकाल लो, ये कितनी है 3.5, यहाँ से यहाँ तक पता नहीं है, नहीं तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से तो मैं यहाँ तक पता है कि 2 है, 2 है, समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक O से D तक 2 है, तो ऊपर BD कितनी होगी 1.5 होगी, क्योंकि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दीजिए। अब पाई की जगह क्या लिखोगे 22 बटे पाई की जगह 22 बटे 7 लिखोगे, 22 बटे 7 लिख लिया, और बटे में 4 पहले ही से 4 लिख दिया, गुणे 3.5 गुणे 3.5, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये आ गया। पाई की जगह 22 बटे 7 और 4 बटे में पहले ही से है सो 4 लगा दी, और आर का मान 3.5 गुणे 3.5। भागनाश की बिंदी दशमलव से बिंदी उठा करके यहाँ रखा, और 7 कम 7 7 पना 35 जे आ जाएगा, और 22 पंचे 110 दशमलव 1 अंग बाद 110 गुणे 3.5 और बटे 4 चल ही रहा है, तो अब 11 का गुणा कराओ, 11 पचे 55 केरी 5 हाथ से लगाई, कितनी 11 पचे 55 हाथ से लगी 5, 11 थी 33 5 38 दशमलव 1 अंग बाद लिखे तो बटे में कितना आ जाएगा 4। अब ये रहने दो, फिर बाद में देखेंगे। इतना चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये निकाल लिया। अब पूरे का तो क्षेत्रफल आपने निकाला, तो पूरे का क्षेत्रफल देखो, ये आपने इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाला, देखिए पूरे का, चूंकि उसने पूरे का क्षेत्रफल ही नहीं पूछा, वो तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो पूरे के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग कर दो, तो छायद भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, रंगीन भाग का रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है ना। तो पूरे के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम क्या है AOD, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हो आप, लंब गुणे आधार बटे 2 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। लंब कितना है 2 गुणे आधार कितना है 3.5, लंब गुणे आधार बटे 2, लंब 2 गुणे आधार 3.5 और बटे 2 से 2 चला गया। तो अब आपका ये कितना बचा 3.5 जी आ गया क्षेत्रफल 3.5। क्लियर है या नहीं है ये बताएं आप लोग मुझे, क्लियर है। अब चलो इधर भाग भी दे देते हैं, यहाँ का निकाल लो पूरा। 4×36, 4 का भाग इसमें दे करके देख लो। 4×36 37 और 2 बचेंगे, दशमलव पड़ गया। 4×6 24, 4×2 8, 4×5 20 जी आ गया। छायद भाग का क्षेत्रफल अब निकाल लो, छायद भाग का क्षेत्रफल, छायद भाग का क्षेत्रफल, छायद भाग का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है आपको, जितना ये क्षेत्रफल आया 9.625 में से कितना घटा दें 3.5 घटा दीजिए।
521.625 वर्ग सेंटीमीटर। आपका छायद भाग का क्षेत्रफल आपका पता चल गया, 6.125 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अतः छायत भाग का क्षेत्रफल बराबर 6.125 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। कहानी है समझ में, ये तो बड़ा सिंपल है। पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो मैथ में ये भी हो गया आपका। चलिए भाई, धन्यवाद। लगाना है सवाल और सबको होमवर्क भी भेजना है।